तो भाइयों एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए GTA 5 वीडियो में। तो पहले एपिसोड में मैं काम करता था कार डीलरशिप पे जिसका मालिक था सिमियोन, और हमारे साथ एक कोवर्कर भी काम करता था जिसका नाम था लमार, और हमारा नाम था फ्रैंकलिन। और हमें एक दिन सिमियोन जो कि एक कार डीलरशिप का मालिक है वो मिशन देता है बाइक रिकवरी का। और हमें ये मिशन इसलिए मिलता है क्योंकि वागोस गैंग का एक मेंबर सिमियोन से डायरेक्ट एक सबसे महंगी वाली बाइक खरीदता है EMI पे, बट वो EMI देना बंद कर देता है। और ये चीज से सिमियोन आ जाता है बहुत ज्यादा टेंशन में, और वो लमार और मुझे बाइक रिकवरी के लिए भेजता है। हम वागोस गैंग से पंगा भी लेते हैं, उनके काफी सारे आदमी को मार भी देते हैं, और एंड में हम बाइक भी रिकवर कर लेते हैं। जिसने बाइक खरीदा होता है उसका मर्डर भी मैं कर देता हूँ। वागोस गैंग हमारा क्या करेगी वो तो नहीं पता, बट इतनी महंगी बाइक देखने के बाद लमार का दिमाग सटक जाता है और वो बोलता है कि भाई इतनी महंगी बाइक हम वापिस सिमियोन को नहीं देने वाले हैं। हम बोल देंगे कि भाई हम बाइक रिकवर नहीं कर पाए और ये बाइक को मैं लेके निकल लेता हूँ। बट फ्रैंकलिन मानता नहीं है। बाद में जाके लमार वो बाइक को चोरी कर लेता है, फ्रैंकलिन के हाथों से ले लेता है, और वो बोल देता है फ्रैंकलिन को कि जाके बोल देना सिमियोन को कि हम बाइक रिकवर नहीं कर पाए। अब आगे क्या होगा? क्या सिमियोन हमें भी मरवा देगा? गैंग से तो पंगा ले ही लिया है, बाकी जाते हैं सीधा गेम में। तो चलो फिर जाते हैं सिमियोन के कार डीलरशिप पे जहाँ पर हम काम करते हैं। और वैसे हमें सिमियोन को ये नहीं बताना है कि बाइक हमने रिकवर कर लिया था, क्योंकि लमार ने हमें मना किया है। अगर सिमियोन को पता लगता है कि बाइक हमने रिकवर कर लिया था वेगोस गैंग के बंदे से और उसे चोरी कर लिया है लमार ने, तो लमार का जॉब जाएगा, साथ ही में हमारा जॉब भी जाएगा, और ये वाली कार भी जाएगी जो कि एकदम प्रीमियम कार है, क्योंकि ये कार भी सिमियोन ने हमें दी हुई है, क्योंकि हम वहाँ पे काम करते हैं गैरेज में। भाई आसपास कार तो नहीं है ना, निकाल लेते हैं बढ़िया से। भाई आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है, बट कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। हमारा ड्राइविंग अच्छा है, और वैसे भी ये गेम में ना सब लोग ट्रैफिक रूल बहुत फॉलो करते हैं, तो आसान है हमारे लिए। बाय द वे वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं किया है, तो नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये रहा कार डीलरशिप जहाँ पर हम काम करते हैं। यहाँ रुक देते हैं कार को और उतरते हैं नीचे। क्या तुम कर रहा रेसिस्ट हो क्या? मैं तुम्हें सही नहीं लगता क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कोई अरेबियन क्या? नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी Excuse कोई me, बात नहीं। रुकिए। ये लड़का है। अरे रुकिए। मैं इसका मेंटोर हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। मेंटोर? क्या मतलब है मेंटोर? तुम उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, तो बताओ मेरे को क्यों बुलाया? जेम्स दे सांता कोई बच्चा है, उसने पहले ही अपने पेमेंट्स में देरी की है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है मुझे जितना मिलेगा नहीं उससे ज्यादा वो हमारी कार को नुकसान पहुंचा देगा, जो हमारे लिए घाटे का सौदा हो सकता है। बस जाओ और लेकर आओ। उसका घर वहाँ पे हैम्स्टेड एक्लिप्स के पास है। ये SUV है, किसी रॉकफोर्ड हिल्स बाप का बेकार बेटा है वो। खैर उसकी फिक्र मत करो, कोशिश करना कि कार को अच्छी कंडीशन में ही लेकर ठीक के है, आना। समझ गया, टेंशन मत लो। तुम्हें देखकर अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मेरी शुभकामनाएं हैं लॉ स्कूल के लिए। तो मिस्टर केनेथ, कहाँ थे हम? फाइनेंसिंग। तो हमें जाना है अभी कार रिकवरी के लिए, जो कि एक बंदे ने रेंट पे लिया था। जेम्स डे सांता नाम का कोई लड़का है, उसने सिमियोन से कार रेंट पे लिया। पर दिन रेंट दिया होगा उसने, मतलब लिया होगा $5000, बट वो ना रेंट दे रहा है और ना ही कार वापस दे रहा है। तो हम कार वापस लेने के लिए जा रहे हैं सिमियोन के लिए। भाई देखा, ये ना कार का बिजनेस इतना आसान भी नहीं है। रेंट पे कार तो कोई रेंट नहीं देता है तो फिर बिना मतलब का लफड़ा हो जाएगा, और अगर उसने कार का एक्सीडेंट वगैरह कर दिया तो उल्टा जो खर्चा आएगा रिपेयरिंग वगैरह का वो भी अपने ऊपर ही आएगा। तो सिमियोन का अच्छा घाटा हो रहा है। बट ये बात अच्छी है कि सिमियोन को अब तक ये नहीं पता है कि जो बाइक चोरी हुआ था वो लमार ने किया है। एक मिनट, सिमियोन का कॉल क्यों आ रहा है? उठाओ। क्या उठा? क्या हुआ? गाड़ी नहीं उठानी क्या? जब मुझे पता चलेगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है तब शायद। मैंने सुना है कि तुमने वो बाइक अपने लिए रख ली है, मेरे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। बड़े भाई बात सुनो, मैं और लमार उसे आपके पास लाने ही वाले थे, ठीक है? हाँ मुझे यकीन है। तुम इस डैडी के बेटे का कार लेकर वापस आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। इंश्योरेंस पेपर्स में लिखा है कि उनके पास एक लॉट गैराज है, तो तुम्हें उनके घर के अंदर से उसका एक्सेस लेना होगा। क्या यार, कभी तो कोई आसान काम दे दिया करो। मुझसे आसान काम की बात मत करो, चोर कहीं के। भाई सिमियोन को पता लग चुका है कि हमने बाइक चोरी किया है। अरे यार, ये बातचीत करने में ना ड्राइविंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है, थोड़ा आराम से निकाल लेते हैं। तो सिमियोन को पता लग चुका है कि लमार ने उसका बाइक चोरी कर लिया है, और उसने खुली धमकी दी है कि तुम आओ, पहले वो कार लेके वापस रिकवर करके उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये हो गई खुली आम धमकी। वैसे लोकेशन पे हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे एक लड़के ने बाइक क्या वो कार लिया है रेंट, तो उसका रेंट नहीं दिया है। नीचे उतर के रेंट पे कार ले तो रेंट नहीं दे तो तुम्हें बताते हम कौन है। भाई अंदर जाने के लिए मैं भी ये दरवाज़ा ही सही है, मिनी वाला। आ जाओ अंदर जाते हैं। मैं भी अंदर नहीं जा पा रहा। ऊपर चढ़ू क्या? ऊपर हाँ चढ़ सकते हैं। लेट्स गो। ये क्या कर रहा भाई? अच्छा, हमें इसे मारना पड़ेगा और इसे पता ना लगे, इसलिए शांति से हम पीछे की साइड पे जाएंगे और दबोच लेंगे। बढ़िया। और ये लो,
मारू क्या? ए ले, इसी बात पे लाइक कर देना और इस वीडियो पे कर दो 1 लाख लाइक। हाँ, ये देखो टपका दिया इसको, गलत तो किया है बट ठीक है। इंश्योरेंस पेपर पे लिखा था, पेपर पे ही, हाँ पेपर पे ही लिखा था इसके पास ना पार्किंग भी है, गैराज या पार्किंग ऐसा कुछ तो उसने बोला था। यहाँ पे होना चाहिए कार, चेक करते हैं ओपन करके। ये ओपन नहीं हो रहा भाई। ये वाली कार इसने ली थी रेंट पे, देखो यही कार हम वापस लेने के लिए आए हैं। चलो 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 अंदर जाते हैं। ये कार ओके, ये वाले दरवाजे से अंदर जा पाएगी मे बी। लो करो बात, दरवाज़ा भी ओपन नहीं हो रहा। मे बी और भी कोई दरवाज़ा या और चीज़ हमें मिल जाए, छोटा मोटा दरवाज़ा आसपास में देख लेते हैं अगर अंदर जा पाए तो। चलो भाई, घर तो काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर हमें ऊपर जाना है तो इधर में भी चढ़ना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि कोई तुझे ना? एक बड़ा सा गेपर मिल गया है कुतिया। क्या चल रहा है अबे ये? चल बे होमो, तू तो गया। डैड, इसने कहा कि मुझे एक बड़ा सा, जिमी ने मुझे कुतिया कहा। भाई इसने साहब, मुझे चाकू से मारने की कोशिश की। क्या चल रहा है ये? भाई हमें शांति से रूम में, अरे ये तो गेम खेल रहा है तगड़े वाले, ये सीओडी खेल रहा है मुझे क्या? फर्क नहीं पड़ता तेरी उम्र क्या है, मैं फिर भी तेरी मार सकता हूँ। वो Oh my भाई God, साहब, क्या सच में मेरा भाई पक्का होमो है? भाई ये क्या चल रहा है? ये अपनी बहन को, भाई कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। ये क्या कर रही है भाई? आराम से, इसने देखा तो नहीं है ना? नहीं, आराम से। अब अभी हम नीचे जा सकते हैं। भाई ये फैमिली बहुत अजीब है। नीचे उतरते हैं और ये थैंक देखो यू कोच। कुछ तो चल रहा है। कोच सिखाने के लिए आया है, टेनिस में भी, हाँ टेनिस सिखाने के लिए आया है। क्या बात है, क्या कर रहे हैं भाई? आया तो टेनिस सिखाने था मे बी, या ये रहा रास्ता, यहाँ से हमें कार उठानी है। बट ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई? ये टेनिस सिखाने आया था ना? क्या सिखा रहा भाई तू टेनिस के नाम पे? भाई थोड़ी देर रुकते हैं, क्या चल रहा है ये? भाई ये पक्का टेनिस तो नहीं है भाई साहब, हद हो गई है। तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई ना, अपन का काम है कार लेके निकलना, कार लेके निकलता है, इतना सब देखते नहीं है। यही कार है, चलो इसे हमें लेके जाना है डीलरशिप पे वापिस। और टेंशन ये है कि सिमियोन ने दी है हमें धमकी कि तू वापिस कार लेके आ, उसके बाद हम बात करते। लमार ने जो बाइक चोरी किया उसका, वैसे लमार ने बाइक चोरी किया वो उसको नहीं पता है कि किसके पास है, उसको लगता है कि हमने ही कार को चोरी किया है। मे बी ये वाले रास्ते से ही वापिस जाना है। सिमियोन को एक बार कॉल करके ना हम लोग गुड न्यूज़ दे देते कि भाई हमने कार वापिस उठा ली है, क्या पता उसका मूड सही हो जाए। हेलो बड़े भाई, गाड़ी मिल गई है मेरे को, वापस आ रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर तुम सही में ये रिपोजिशन इस बार लेकर आ जाओ तो मैं इसे दिन खत्म होने से पहले वापस सड़क पर उतार सकता हूँ। क्या बात है? तो सिमियोन यही कह रहा है कि अगर कार वापस मिल गई है और तुम उसे वापस लेके आ सकते हो तो तेरी खोपड़ी पे जो पिस्तौल लगी है वो 9 मिलीमीटर सेमी ऑटोमेटिक है। इधर उधर मत देख, जहाँ जा रहा है वहाँ गाड़ी चलाता रहे। अरे देखो भाई साहब, वो तो उस लड़के ने पैसे नहीं भरे इस गाड़ी के, इसलिए गाड़ी उठाने आया था। मेरी जॉब है ये। तेरी बकवास नहीं सुननी है, गाड़ी चला चुपचाप। और ये मुमकिन नहीं है, मेरे बेटे ने अभी अभी ये कार ली है और तुम लोगों की ये सारी हरकतें देखकर मुझे लगता है तुम क्रेडिट फ्रॉड कर रहे हो। क्रेडिट फ्रॉड? अरे भाई साहब, मैं सिर्फ रिपोजिशन का काम करता हूँ, ये फ्रॉड व्रीड नहीं करता मैं। मुझे ऐसे बच्चे पसंद हैं जो बिना जिम्मेदारी लिए जो कहा है वो करते हैं। शायद किसी दिन बैठ के पियेंगे, तब मैं तुझे बताऊंगा दुनिया कितनी कमीनी है। तुझे ऑर्डर कौन देता है? वो एक कार डीलर है और उसका नाम है सिमियोन इटालियन। और ये बिजनेसमैन, वो जो कर रहा है वो तुझे लीगल लगता है? देखो भाई, ये उसके और आपके बेटे के बीच की बात है, ठीक है? तू टेंशन मत ले, मैं और ये मिस्टर ये टायरियन हम आपस में सुलझा लेंगे। भाई माँ कसम में भूल गया था कि माइकल की एंट्री GTA 5 में ऐसे होती है। तो जो अभी माइकल में भी क्या करेगा मेरे याद नहीं है, देखा जाएगा। वही यार, कार खुद दी, थोड़ा गेम में फोकस करना पड़ेगा। बट खतरनाक भाई, जो सिमियोन का फ्रॉड है, मर्द मर्द करके कार बेचा था ना फर्स्ट एपिसोड में। अब अच्छा सुनो उसकी भाई साहब, अब हम लोग दादागिरी पहुंचने वाले हैं। निकालेंगे। ठीक है, तू गाड़ी रोक, आराम से। यही वो जगह है? हाँ, वो जो सामने दिख रही है वही। ठीक है, गाड़ी अंदर घुसा, सीधा खिड़की तोड़कर, और जल्दी, वरना मैं 2 गोलियां तेरी खोपड़ी के अंदर घुसा दूंगा। अरे भाई, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मुझे देख के लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। यार, पहले ही जिंदगी के लगे पड़े, ऊपर से ये। और लेट्स गो, हमें कार चल सीधा भगा। घुसेड़ देना है।
सिमियोन के डीलरशिप में। ये लो, ओह शिट! अब आया ना मजा। फ्रैंकलिन, अबे पागल, ये क्या कर दिया तूने? बड़े भाई ये वैसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। मैं अच्छा काम करने वालों की हमेशा कदर करता। चलो फुट यहाँ से। तू हरामी कमीने! आजा अब बेटे। देख तू, मेरी बिल्कुल सटक गई है। हाँ, फ्रॉड करता है, हर बात पे रेसिस्ट बोल के मर्द मर्द करके कारें बेचता तुझे है लगता है तू। तू मुझसे शाणा बनेगा? हाँ? तू जानता नहीं मैं तुझसे टेढ़ा हूँ। तो भाई माइकल से मस्ती करेगा। अरे रुको, ये ले, सामने मारेगा, रेसिस्ट बोलेगा हर किसी को, दोगलागिरी करके कार मैं बेचेगा। अपने लॉयर से बात करूंगा। अपने बाप से बात कर ले। ये ले भाई, मजा आ गया इसको मार के। इस कार को गौर से देख। हाँ? तुझे लगता है इसके महीने के 5,000 देने चाहिए? उस साले रेसिस्ट! अभी वापिस बोल रहा है रेसिस्ट। ये ले भाई, मेरी बात सुन, अगर तुझे इस गाड़ी के हर महीने 5,000 चाहिए ना, तो इसे एकदम चकाचक बनाना पड़ेगा। वो फाइनेंस के लिए मान गया था, मेरे पास उसका सिग्नेचर भी है। अच्छा, क्या वो इसके लिए भी मान गया था कि कोई बदमाश मेरे घर पे घुस के गाड़ी चुराएगा? मुझे नहीं पता। हो सकता है वो लड़का एड़ा, लेकिन तू एक नंबर का हरामी और फ्रॉड है। भाई मुझे वापस आने पे मजबूर मत करना। ये होती है एंट्री। तो जेम्स जो है वो माइकल का लड़का है, और जेम्स से किया था फ्रॉड सिमियोन ने, और माइकल उसके बाप ने बदला ले लिया, और हमारा मिशन यहाँ पे होता है कंप्लीट, और हम फाइनली GTA 5 में माइकल को मिल चुके हैं। तो मज़ा आ गया। अभी माइकल का मिशन में भी क्या होगा, आ जाओ घर पे जाते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। ये वाली जो रेंट पे कार हमने ली थी ना, उसी कार को लेके जाएंगे। इसको कार तो नहीं देगा भाई, 5,000 महीने का रेंट ले रहा है ये खड्डूस कार का, किसी काम की नहीं है कार। और करो भाई फ्रॉड। ये वाली कार मैं अब नहीं देने वाला हूँ, रेंट पे ले तो लिया है, बट अब मैं इसको चोरी करने वाला हूँ। मतलब हम कभी सिमियोन पे वाली कार वापस देने ही नहीं वाले हैं। और फ्रैंकलिन का जॉब सक्सेसफुली जा चुका है, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इतनी चीज़ें होने के बाद सिमियोन, मेरे को नहीं लगता कि फ्रैंकलिन को जॉब पे रखेगा। बाकी हम अभी माइकल के घर पे जाने वाले हैं, जहाँ से हमने कार उठाई थी माइकल को लेके। ये वाला माइकल का घर का लोकेशन था, और अभी निकलते हैं। भाई देखो, माइकल ने इनवाइट तो किया है फ्रैंकलिन को अपने घर पे, साथ में दारू पिएगी ऐसा बोल के, बट क्या फ्रैंकलिन माइकल को मिलने के लिए जाएगा, ये है सवाल। देखते हैं भाई। यहाँ से कार मोड़ दी है ना। हाँ, ये बातों बातों में ना मैं थोड़ा आगे निकल जाता हूँ। यहाँ से निकाल लेते हैं कार को, और बढ़िया भाई, काफ़ी सारी चीज़ें नई भी अनलॉक हुई है गेम में, बट वो बाद में देखेंगे। यहाँ से निकाल लेते हैं कार को, और भाई थोड़ा साइड रहो, हम फुटपाथ पे कार चला रहे हैं। सलमान भाई वाली फीलिंग आ रही है। बाय द वे, इस वीडियो पे हम लोग टारगेट करते हैं 1 लाख लाइक और 50,000 कमेंट इसके पार्ट 3 के लिए। बार बार बचे भाई, वरना मैं भी गाड़ी ठोक देता उसके साथ। अगर इस पे 50,000 कमेंट और 1 लाख लाइक हो गए तो इसका पार्ट 3 भी जरूर आएगा। चलो भाई 2 व्हीलर चलाने में मज़ा आता है, बट ठीक है। अरे नहीं रे भाई, चलो आजा रॉन्ग साइड से निकालते हैं, तो देखा जाएगा जो भी होगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट माइकल के घर पे, और ये वाली कार अभी तक यहाँ पे है। देखो सिमियोन की ये वाली कार तो पड़ी हुई है, जिस कार को लेके फ्रैंकलिन आया था। तो ये है माइकल का घर, जो कि माइकल कैरेक्टर के आने से अनलॉक हुआ है, और यहाँ पे माइकल रहता है अपनी फैमिली के साथ। और बाकी ये तो पार्किंग है, तो मेरे को पता है। ये बेडरूम है जहाँ पर हम सो सकते हैं, मतलब माइकल सोएगा तो गेम से होगा। अच्छा समझ गया, बेडरूम का तो मेरे को सीन समझ आ चुका है। यह है उसका क्लोथ एरिया, यहाँ पर वो कपड़े वगैरह चेंज कर सकता है। माइकल के पास इतने सारे कपड़े हैं, और लड़कियों के भी कपड़े हैं। मतलब माइकल, अरे अच्छा हमने वो देखा नहीं था, उसकी बीवी थी ना, और उसकी बीवी अजीब ही है। ये एक्टिविटी एरिया है, टीवी वगैरह देखना, बेडरूम में खाना वगैरह खाना, तो यहाँ पर वो सब कर सकता है। बट माइकल की बीवी थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि वो टेनिस कोच के साथ कुछ तो लफड़ा कर रही थी, कुछ तो पका रही थी। मेरे को पता नहीं भाई ये माइकल की ज़िंदगी इतनी घटिया क्यों है, बट जाते हैं हम घर में, देखा जाएगा जो भी होगा। बट कुछ खास ज़िंदगी है नहीं हमारे भाई की। चलो भाई साहब, रात दिन सुबह एक दिन जा चुका है पूरा का पूरा, और एक दूसरे नंबर की तानाशाह हो, वो क्यों नहीं रहेगा? वो रात में नहीं रुकेगा, वो बेवकूफ Oh my है, God! समझ गई ना? मुझे तो ये भी नहीं आप पता ऐसा कि तुम उसके कह रही साथ हैं? क्यों हो। मुझे फर्क वो नहीं एक पड़ता। बेवकूफ है। आप मजाक कर रही हैं क्या? उसके पास घर भी नहीं वो है। कहीं नहीं जा सकता।
ओह माय गॉड, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ओह माय तुमने गॉड, सुना आप मैंने ये क्या नहीं कह कहा? सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपना मैं मुंह उससे बंद क्यों करो। नहीं मिल सकती? मैं कुछ भी करूं आप उससे जरा तुम्हें अपनी क्या जुबान पे मतलब? लगाम लगाइए। ये बिल्कुल सही नहीं है। माँ बेटे की अलग ही लड़ाई चल रही है और अपने माइकल भाई बाहर स्विमिंग पूल के पास में एक चेयर डाल के सो गए हैं कि हमें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। इतना रिलैक्स कोई आदमी कैसे हो सकता है माइकल की तरह? जबकि मैं भी इसे नहीं पता, उसकी बीवी बहुत अजीब है, उसका बेटा बहुत अजीब है। और 1 मिनट, फ्रैंकलिन आ चुका है माइकल को मिलने के लिए। दारू पे इनवाइट किया था, क्या बात है? आया? क्या चाहिए तुझे? वो तुमने मेरे को ड्रिंक ऑफर की थी ना, उसी के लिए आया हूँ बस। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या? छोड़ना, तू आ गया, बैठ। फिर से मुझे लूटने तो नहीं आया ना? भाई मैंने कभी किसी को नहीं लूटा। बताया था ना, गाड़ी उठाना जॉब है। ठीक है, तुझे उसे जो कहना है कह ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं, बस ये देखने आया था कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ क्या। तुम जो भी करते हो जिंदगी अच्छी जी रहे हो यार। देख यार, मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद ये कपड़े चप्पल इस तरह धूप सेक रहे हो, ये ज्यादा नहीं हो गया क्या? जानता है मैं इस खेल में सालों से हूं और किसी तरह जिंदा निकल गया। मतलब मैं सही उम्र का हूं। देख, तू ढंग का लड़का लगता है, मेरी सलाह मान ले। ये फालतू के काम बंद कर। तू मेहनत करेगा, अपने चाहने वालों को तबाह करेगा, तकलीफ देगा, लूटेगा, खून करेगा, और शायद अगर किस्मत अच्छी रही तो तू एक गैंगस्टर बन जाएगा। ये सब बकवास है। कॉलेज जा, उसके बाद अगर लोगों को लूटा भी तो उसके पैसे मिलेंगे। इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। तो मतलब उस दिन जो मैंने देखा था वो ऐसा था कि एक आदमी के अंदर का राक्षस सालों से सोया हुआ है और वो बाहर आने को तैयार हो रहा है ना? तूने उस दिन एक आदमी को एक कीड़े को मसलते हुए देखा। सच्ची बोलूं तो कनपट्टी पर बंदूक देखकर मैं खुद कीड़ा बन गया था। तो आज का सबक खुद को नए नजरिए से देखना है। कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू करता हूं। ट्रेनिंग कैसी? कुछ नहीं, हमारे टाइम की फिल्मों में ऐसा ही होता रहता था। हाँ, और देख सकता हूँ उन फिल्मों के हीरो जैसे बन के रहते हो तुम। कोशिश तो करता रहता हूं। और इसीलिए तुम यहाँ वाइनवुड में रहते हो, है ना? शायद मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। जो ऐसा इंसान जो बगीचे में इंपोर्टेड पाम ट्री लगाता है और भूल जाता है कि उसे दुनिया में क्या करना चाहिए। सही है भाई, कसम से कड़क जिंदगी जी रहे हो आप। एक काम करते हैं, कम से कम साथ में एक ड्रिंक तो मार ही सकते हैं। ये हुई एक ना छोटा बात। सा बार है जो मुझे पसंद है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। चल चलते हैं। ठीक है भाई, जैसा तुम बोलो। मेरी बीवी की कार से जाएंगे। क्या बात है, जिमी का कॉल आ रहा है, उसके बेटे का। अब क्या नया नाटक किया होगा? कॉल उठाओ क्या? उठा लेते हैं वैसे। हाँ जिम, मैं किसी के साथ ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। डैड, शिट, हमारी जो यॉट थी जो वेस्टर्न हाईवे की तरफ जा रही थी, वो चोरी हो गई है। क्या? हमारी यॉट चोरी हो गई? मैं उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहते थे, पर मुझे पैसे चाहिए थे। पर वो खरीद नहीं रहे, उन्होंने बस ले ली और मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। तुम पागल हो क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुझे नहीं बोट को बचाने। ठीक है, मेरी बात सुन, प्लान थोड़ा बदल गया। मेरा प्यारा बच्चा मुसीबत में। मदद के लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँगा भाई। चलो फिर एक और नया मिशन मिल चुका है जिमी को बचाने का। अब मैं बोला ना, इसका फैमिली बहुत अजीब है। माइकल का बेटा माइकल को पूछे बिना उसका मतलब जहाज बेच रहा था, ऐसा समझो। अब वो जहाज उसने बेच दिया। अब वो बेचने वाले ने पैसे नहीं दिए, ऐसे ही लेके जा रहे कि भाई पैसे मैं नहीं दूंगा, बेटना भाई जल्दी कर ले यार, वहाँ पे लंका लगी हुई है, तू बेट नहीं तेरा रहा है। पहला सबक, कभी बच्चे पैदा मत करना। अब देखो मेरे भाई, अगर मेरे बच्चे होते और मेरे पास बहुत पैसा होता तो मेरे को नहीं लगता कि बच्चा पालने में इतनी ज्यादा परेशानी होती मेरे को। अभी तो सही खुद बात की है। चड्डी खरीदने के पैसे नहीं है, बच्चा कैसे पालूंगा मैं यार? तेरी हालत कुछ ज्यादा ही पतली अरे है। ऐसा नहीं है, मैं बस अपना पॉइंट बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। खुद की खराब हालत का ढिंडोरा पीटना, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। छोड़ो यार, ये बताओ वो बोट है किधर? किसी ने उसे हाईजैक कर लिया है। वो लोग वेस्टर्न हाईवे पे कहीं होंगे। भाई आपको टेंशन नहीं हो रही? अपनी बोट के बारे में बिल्कुल फिक्र है। पर इतना पैसा है, दूसरी बोट भी खरीद सकते हो। हाँ, ये बात मेरे सीए को बताना। नहीं, आप चाहो तो लोन लेकर ले सकते हो ना। हाँ, फिर तू मेरे घर आके उसे उठा लेगा। नहीं भाई, नहीं चाहिए। ठीक है दोस्त। मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे तुझे इम्प्रेस करना चाहिए। अच्छा भाई, आप ही तो बोल रहे थे अभी रिटायर हो गए हो, और मैं किसी ऐसे को इम्प्रेस क्यों करने लगा जो चप्पल पहन के गार्डन में धूप सेकता रहता है? क्योंकि मैं अब भी तुझे बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। शायद तेरे लिए खुशियों का वो गेट खोल दूं जिसमें तुझे भी अपने हाईजैक की हुई बोट और नालायक बच्चे की टेंशन हो फिर तो जाए। मुझे आपको ये बोट दिलवानी ही पड़ेगी, है ना? अब बनाना तू मेरा दोस्त।
भाई बहुत प्यारी कन्वर्जेशन है, बहुत सही वाली कन्वर्जेशन है, मज़ा आ गया। चलो अभी इनका बोट कहाँ पे मिलेगा वो देखने वाली बात है। वैसे ये बोट और ये बच्चा, देखो एक चीज़ तो है, माइकल को उसके बेटे की कुछ भी नहीं पड़ी है, मरने दो। ये रही वहाँ, अपनी बोट। वो देखो वहाँ, वो रही मेरी बोट। आपकी भाई, बोट को भाई, तो बहुत भाई। जल्दी है भाई। हाँ, उसे पकड़ लेंगे। कोई आराम प्लान से। व्लान है कि नहीं? बिल्कुल है। जब मैं बोट के करीब जाऊंगा तो उस पर चढ़ जाएगा। चढ़ने के चक्कर में गाड़ी के नीचे ना आ जाऊं। कुछ नहीं होगा तुझे। अगर कुछ होता है तो मैं संभाल लूंगा। यहाँ एक घोड़ा पड़ा है, ये कवर करूंगा। अच्छा भाई फिर ठीक है, अगर आपने ये सब सोच रखा है तो कोई टेंशन नहीं है मेरे को। अब देखो मेरा कमाल। तूने ही बोला था ना तुझे पुराना तरीका सीखना है। भाई फ्रैंकलिन अंधा भरोसा करता है माइकल के ऊपर। लेट्स गो। अब ये बोट को बचाएंगे कैसे वो देखना है। आराम से कार को निकालेंगे इसके पास से और फ्रैंकलिन को कुदवा देंगे। भाई अरे नहीं 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 नहीं, पकड़े रे भाई, पकड़े रे। नहीं नहीं, हो गया हो गया। चलो बढ़िया है भाई, उसने 2-3 कार को पलटाया है। देखना अभी ये है कि उसके पास में जा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वो बहुत तेज हो गया। अभी मार चला। इसकी माँ का पकड़ दिया। बच गया। हो जाएगा, मे भी हो मेरी जाएगा। बोट संभाल के, खरोच नहीं आनी चाहिए। अबे ये धीरे चला। बंदूक लेके वो आया है वहाँ पे। चल निकल जाइए यहाँ से कमीने। मैं गोली मार सकता हूँ अरे, क्या? मेरे पास बंदूक नहीं। है क्या? देख के गोली चलाओ, बोट खराब कर रहे हो। हमारे यार। पास है बंदूक। ये लो, इतना एक बड़ा है। रोड है फिर भी मेरी गाड़ी के आगे फेंकेगा। अरे नहीं यार, एक को तो हमने नीचे गिराया है, बाकी कोई है क्या बोट पे? में भी कोई नहीं है, हम लोग जा सकते हैं। चलो 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 भाई, ड्राइविंग थोड़ा। एक और आ गया है, इसको में भी मेरे को मारना पड़ेगा। अरे तो नहीं, ले उसे फ्रैंक। एक मिनट। और निशाना लेना। को गोली मारो जल्दी। ये लो। मेरी बोट चुरा के बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। ये मारेगा मेरे को। हमने परफेक्ट शॉट मारा उसे। ठीक है, अब मेरे बेटे को ढूंढ। कहाँ है जिमी? कहाँ है? तुम तो डीलरशिप वाले आदमी हो ना? हाँ, और ये लंबी कहानी बाद में समझाता हूँ। चल। जिमी, अरे नहीं। चलो बच्चा भाई। आराम से। यार। शिट, लटके रहना। अरे एक इसको भी देना पड़ेगा। भैया लटका हुआ हूँ, बचाइए। इसको भी गोली मारनी पड़ेगी। गाड़ी थोड़ी और तेज भगाओ ये लो। भाई। गया मैं गया आ गया रहा हूँ, गया गया। जिम। बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तुझे पकड़ लूंगा। मेरा उठा के हाथ छूट पटक रहा दिया। है। लेट्स गो। हो गया हो गया हो गया, आजा। अरे एक नंबर। अरे नहीं 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 नहीं, अभी फ्रैंकलिन को बस हमें अपने कार में बिठाना है। बाकी बोट तो सही सलामती है, कोई टेंशन नहीं है। आजा आजा फ्रैंकलिन, आजा भाई। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है ये? फ्रैंकलिन के पास में भी हमें ना पीछे की साइड पे कार रखनी पड़ेगी ताकि फ्रैंकलिन आ बैठ जाओ आ सके। जाओ जल्दी आ जाओ। अरे नहीं यार, ये जल्दी, पीछे गाड़ी से बराबर रखना है। लगाओ। हाँ, ये हुई ना बात। अरे इसको लगा। पीछे आओ ना, थोड़ा नजदीक। अरे आ रे मेरे को स्पाइडरमैन समझा है क्या? हो गया हो गया हो गया हो गया। बढ़िया भाई, फ्रैंकलिन भी आ चुका है। अभी फ्रैंकलिन बैठ जाए बस, उसके बाद तो कोई टेंशन बैठ गए नहीं सब है। लोग? ठीक है, अब बोट वापस लेते हैं। भाई बोट वाला गया ना, ये कार की हालत अजीब देखो। हो रहा है डैड। अब ज्यादा मजा आ रहा है। भाई अरे यार कार लगता है गाड़ी का इंजन बैठ गया है, अब हम लोग उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। इसे भी अभी खराब होना था। मेरी प्यारी बोट। गई, अरे, बोट गई। वो तो बस एक बोट है, आपका बेटा तो जिंदा है। अच्छा इधर पास में ही मैं एक सर्विस सेंटर जानता हूँ, उधर लेकर चलते हैं गाड़ी, ठीक तो करवाना ही पड़ेगा ना। मेरी बोट, वो बस एक चीज है। मेरी बोट। प्लीज ऐसा मत कीजिए। सुनिए, ये सब मेरा किया धरा है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो वाकई में बहुत बुरा फैसला था, लेकिन जाने दीजिए डैड। मैं मरते बचा हूँ और आपको उस बेकार सी बोट की पड़ी हुई है। नहीं, बात वो नहीं है। मैं हम सिर्फ एक दूसरे पर चीखते रहते हैं, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिलती है। इसमें सिर्फ आपकी गलती है, क्या बात? या शायद नहीं, हो सकता है कि आपकी आधी गलती हो। मैं बस आपको इम्प्रेस करना चाहता था। मेरी But- बोट किसी गैंग वाले को बेचकर। जानता हूँ ये एक बेवकूफी है, पर या तो आप सपने में खोए रहते हैं या फिर गुस्सा करते रहते हैं। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमी, लेकिन तुम बहुत बड़े गधे हो। और फिलहाल मेरी बोट मेरी आंखों के सामने गायब हो रही है और मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ। फ्रैंकलिन, मेरा एक काम करो, गाड़ी ठीक करवा दो और लड़के को घर तक छोड़ दो। मैं बस चुपचाप सड़क पर चलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, एक गुंडे के साथ मुझे घर भेज रहे हो। आप टेंशन मत लो भाई, मैं आराम से ले जाऊंगा। डैड, बस चुप हो जाओ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। फ्रैंकलिन, एक और काम करना, मेरे लिए एक टैक्सी बुला दोगे? अभी बुलाता हूँ ना भाई। ये हुई ना हेलो, बात। हाँ सुन, जितना जल्दी हो सके किसी को टैक्सी लेकर भेज।
लॉस सैंटोस कस्टम्स, एयरपोर्ट के पास। समझ गया ना? चल ठीक है। शुक्रिया दोस्त। अच्छा तो आप ये बोटिंग वोटिंग ज्यादा करते हो क्या? अभी तो नहीं करता, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मतलब पहले करते थे आप? हाँ नहीं, ज्यादा नहीं। ये गधा पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता है और मेरे साथ बोट पे जाने के लिए कोई नहीं होता। मुझे बस इसे देखना पसंद है। देखना? हाँ, मैं अक्सर समंदर के पास आता हूँ, डॉक पे बैठता हूँ, अपने लिए एक ड्रिंक लेता हूँ और इसे देखता रहता हूँ। जैकलिन, इससे मेरा दिमाग हल्का हो जाता है, सब साफ नजर आता है। अच्छा ऐसा सही है क्या? भाई। यार वैसे इतनी सारी चीजें हैं टाइम पास करने के लिए, तो कोई दूसरी चीज क्यों नहीं देख लेते? हाँ, कभी कर लूँगा। अच्छा वो सर्विस सेंटर इधर ही है, मैकेनिक अपना खास आदमी है, उसका नाम हाव है, गाड़ी एकदम ठीक कर देगा। देख मेरी जेब में थोड़ा रोकड़ा पड़ा है, कुछ 1000 होंगे, इतने में हो जाएगा ना? अरे आराम से हो जाएगा भाई। कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अरे तकलीफ को मैं हो जाऊंगा यार। ठीक है, मैं आके किसी चलो पर आ बढ़िया जाता हूँ। है। नीचे उतर के आगे जा। कोई बात नहीं, मैं यहीं से आ जाऊंगा। अच्छा भाई सुनो, मैं ये गाड़ी ठीक करवा के ना आपके बेटे को आराम से आपके घर छोड़ दूंगा, ठीक है? तो अब सब कुछ ठीक है, आप जाओ और अपना दिमाग शांत करो। ठीक है, और आज के लिए थैंक यू, बहुत मदद की तूने। कभी घर पे आना, बात करेंगे। सही में? ठीक है भाई, और अफसोस है आपकी बोट नहीं बचा पाए। हाँ, चलो यार, इस गाड़ी से आग लगा दो। भाई माइकल का बच्चा सच्ची में ब्रेन डेड है। उसका ब्रेन पता नहीं कैसे काम करता है, ब्रेन सेल्स उसके खत्म हो चुके हैं। बट ठीक है, हम लोग अभी आ चुके हैं लॉस सैंटोस के कस्टम्स में और यहाँ पे हम कार रिपेयर करवाएंगे सबसे पहले तो चलो फिर करवाते हैं अमांडा की कार को रिपेयर। ये लो भाई साहब, ओपन कर दरवाजा। चलो करते हैं भाई, इस राम प्यारे को आग बना देते हैं। तुम मुझे थोड़ा टाइम दो फ्रैंकलिन, मैं कोशिश करूंगा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही कर सकूं। भाई कार में ना Dude, ये सब क्या हो रहा है? आर्मर में भी मेरे को अपग्रेड नहीं करवाना चाहिए, जैसा है वैसा ही रखते हैं क्योंकि इतना माइकल का पैसे वेस्ट भी नहीं करवाना है। माइकल से हमें जॉब लेनी ये है लो भाई। तैयार है, ठीक है? कंफर्म करवा देते हैं भाई। अगर बिना मतलब का मैं खर्चा करवा दूंगा तो मैं इंप्रेस नहीं कर पाऊंगा, मतलब फ्रैंकलिन माइकल को इंप्रेस नहीं कर पाएगा और उसमें हमारा ही नुकसान है। तो ठीक है इस छोटे, वजह अब तेरे को घर छोड़ता हूँ मैं। तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन है ना? हाँ मेरे को फ्रैंक बोल सकता है, क्रेडिट फ्रॉड वाला बोल सकता है, घर में चोरी करने वाला भी, जो तेरे मन में आया वो बोल तू। ठीक है, मैं तो बस ठीक है। तेरा नाम जिमी है या जेम्स है? जिमी, या यूं कहो जीजन। नहीं रे, मेरे लिए जिमी ठीक है। तो मामला क्या है भाई? क्या? तुम और मेरे बुढ़ऊ पापा, मैंने तुम्हें डीलरशिप में देखा था, फिर किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली और डैड ने कहा कि वो तुम लोगों से बात करने के लिए जा रहे हैं। तेरे बाप ने बात के अलावा बहुत कुछ किया। क्या किया उन्होंने? देख अगर उन्होंने तुझे कुछ नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी नौकरी चली गई और मेरे को लगा कि तेरा बाप मुझे कोई अच्छी नौकरी दिलाने में मदद करेगा। भाई मेरे डैड रिटायर हो चुके हैं, मतलब पूरी तरह से वेले हैं, घर बैठे बैठे बस टीवी देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते, ड्रिंक करते रहते हैं बस। देख भाई मेरे को ये सब नहीं पता, मुझे तो वो बंदा ठीक लगता है यार। तेरी जान बचाई यार। तुमने मेरी मरते मरते बचाई है। नहीं नहीं भाई, मैंने अकेले ने नहीं किया, हम दोनों ने साथ में मिलकर किया और मुझे लगता है कि हम लोग साथ में मिलकर और भी अलग अलग काम कर सकते हैं। अगर इससे वो घर से बाहर रहते हैं तो मेरे लिए काफी अच्छा है। हाँ बात करके देखता हूँ। देखो मुझे अफसोस है कि मेरे डैड की वजह से तुम्हारी नौकरी गई, ये बहुत मुश्किल है, बहुत। देखो मैं भी एक बेरोजगार ही हूँ तो तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। हो तो तू भी बेरोजगार है? क्या हुआ, नौकरी से निकाल दिया था क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नौकरी ही नहीं मिली। अच्छा मैं समझ गया, तू हर जगह जाकर इंटरव्यू दे रहा होगा लेकिन तेरे को नौकरी फिर भी नहीं मिली है ना? नहीं मुझे नौकरी ही नहीं मिली, मेरे पास कभी कोई नौकरी थी ही नहीं। लगता है काफी मुश्किल है जिंदगी, बस यूं ही झंड होती रहती है, ऐसा लगता है जैसे कि गधा मजदूरी हो। नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है चलो ठीक है, आ चुके हैं हम लोग माइकल के घर पे उसके बच्चे जिमी को छोड़ने के लिए और जिमी से फ्रैंकलिन का काफ़ी बढ़िया दोस्ती हो गया है और अभी तक ये कार यहाँ पे पड़ी है। बढ़िया है भाई, रोक देते हैं यहाँ पे कार को। भाई मतलब कि हम दोनों बेरोजगार हैं, ये तो अस मोमेंट है भाई। तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल। या फिर हम सिर्फ मतलब मजे भी कर सकते हैं, जैसे कि डार्ट खेल सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, क्लब्स जा सकते हैं। अरे मेरे अंदर बहुत मस्ती भरी है यार। ठीक है मेरे पास तेरा नंबर है, चलना होगा तो बोल दूंगा तुझे। अच्छा वैसे तू अपने बाप से थोड़ा ठीक से पेश आया कर यार। ठीक है बिल्कुल। चल मिलते हैं। ऐसा लगता है हम दोनों की माँ एक ही है। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मम्मी की हिस्ट्री थोड़ी अजीब सी रही है पहले। मिलते हैं। हाँ ठीक है मिलते हैं, चिल मार। क्या बोल रहा है ये भाई, कुछ भी चल रहा है। वैसे हमने मिशन कंप्लीट कर दिया है बट उसने लास्ट डायलॉग क्या बोला है जिमी ने वो तो हमने कोच के साथ देखा भी था वैसे।
तो इसी के साथ इस वीडियो को करता है खत्म। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो इसी और वीडियो के लिए। और हाँ, अगर आप लोगों ने GTA 5 का पार्ट 1 अभी तक हिंदी डब में नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, लेट्स गो।